हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की हिंदी बुक रिमझिम चैप्टर 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप इसे ध्यान से सुनिए। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज़ पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ, बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपये लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। चूँकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी, जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं? खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुँच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे? हाँ हाँ ज़रूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूं। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा।
शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ। इसी तरह तुम भी अलग हो, सुनीता ने कहा। नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो। मेरा कद बहुत छोटा है। हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, सुनीता की पहिया कुर्सी। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। अब देखिए कहानी से है, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्वेश्चन है कि सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे। तो क्यों देख रहे थे, तो इसका हम आंसर लिखेंगे कि सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह पहिया कुर्सी पर बैठकर अकेले सड़क पर जा रही थी, इसलिए देख रहे थे। अब सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा। तो दुकानदार ने सुनीता को चीनी की थैली पकड़ने के लायक नहीं समझा। उसे लगा कि वह शारीरिक रूप से कोई काम करने में असमर्थ है, इसलिए उसने चीनी की थैली उसकी गोद में डाल दी। उसका ऐसा व्यवहार सुनीता को बुरा लगा क्योंकि दुकानदार की सोच के विपरीत वह अपना सामान स्वयं ले सकती थी, ठीक है। उसके बाद देखिए अब है मज़ेदार। सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। अब तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा। तो क्या लिखेंगे, क्यों लगता होगा उसे, इस तरह से उसे अच्छा क्यों लगता होगा। तो लिखेंगे कि सुनीता को सड़क देखना अच्छा इसलिए लगता होगा क्योंकि वह अपने पैरों से चलने फिरने में असमर्थ थी, नहीं चल फिर पाती थी। इस वजह से उसे बाहर निकलने का मौका बहुत कम मिलता था और जब कभी उसे ऐसा मौका मिल जाता था तब वह सड़क की चहल पहल को देखकर खुश हो जाती थी, ठीक है। उसके बाद देखिए अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें नज़र आती है, अपने घर के आसपास की सड़क को देखना है और बताना है। तो देखिए हमें बहुत सारा चीज़ नज़र आता है। सड़क पे लोग चलते हैं, उसके बाद मोटर गाड़ी, बस और सब्जी वाले, फल वाले, बहुत सारी चीज़ें नज़र आती है, ठीक है। उसके बाद देखिए लोग क्या क्या करते हुए नज़र आते हैं, क्या क्या करते हैं। तो वो लोग सड़क पर चलते हैं, बातें करते हैं, ठीक है, और गाड़ी चलाते हुए नज़र आते हैं। तो ये सब हम लिख सकते हैं। उसके बाद है मनाही। फरीदा की माँ ने कहा इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। तो माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा, ठीक है। तो क्यों रोक दिया होगा, तो माँ ने फरीदा को इसलिए रोक दिया होगा क्योंकि उनके विचार में किसी अपंग व्यक्ति से ऐसा सवाल करना उसके दिल को तकलीफ़ पहुँचाना है, इसलिए रोक दिया होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर है कि क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था, तुम्हें क्या लगता है। तो देखिए फरीदा बहुत छोटी थी, इसलिए उसे क्या पता कि ऐसा सवाल उसे पूछना चाहिए या नहीं। हाँ, अगर उसने पूछ ही लिया तो बहुत बड़ी गलती नहीं की, ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटी थी इसलिए उसे कुछ पता नहीं था। वह जिज्ञासावश उस पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, ठीक है। उसके बाद है कि क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है। तो कौन मना करता है, कब मना करता है।
तो ये आपको खुद बताना है कि आपको कौन मना करता है और कब मना करता है, तो ये सारी बातें, ठीक है। उसके बाद है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अब यहाँ पे है कि यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, अगर सुनीता अगर तुम्हारी पाठशाला में आ जाए, ठीक है, अगर आपकी पाठशाला में आ जाए, आपके स्कूल में आ जाए वो, तो उसे किस चीज़ में परेशानी होगी, तो उसे सीढ़ियों में चढ़ने उतरने में परेशानी होगी, दूसरे बच्चों के साथ खेलने में परेशानी होगी, ठीक है। उसके बाद है कि उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो। तो देखिए उसे अगर परेशानी ना हो तो आप क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या चेंजिंग कर सकते हैं। तो पाठशाला में रैंप ढलान होने चाहिए, ठीक है। एक सहायक की नियुक्ति होनी चाहिए जो हमेशा उसकी हेल्प करे, जिसका काम होगा सुनीता जैसे बच्चों की मदद करना, ठीक है। तो ये सारे काम करना चाहिए। उसके बाद है प्यारी सुनीता, ठीक है। यहाँ पे देखिए सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होंगी। वे बातें सुनीता को चिट्ठी लिखकर बताओ। तो देखिए आप इसे कैसे लिखेंगे, इसे चिट्ठी लिख के आपको बताना है सुनीता के बारे में, ठीक है। आपको सुनीता को चिट्ठी लिखनी है। तो सुनीता का हौसला कैसे बढ़ाएंगे आप, इस तरह से कि उसने बहुत अच्छा काम किया, वो खुद अपना काम खुद कर सकती है, ठीक है, दूसरे का हेल्प लिए बिना। तो ये सारे चीज़ आप लिखेंगे, या प्रिय सुनीता है, नीचे आप क्या क्या लिखेंगे तो ये आप खुद लिखिए, ठीक है। उसके बाद है कहानी से आगे। सुनीता ने कहा मैं पैरों से चल ही नहीं सकती, ठीक है। सुनीता ने कहा मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। तो सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते फिर भी वे किताबें पढ़ लेते हैं। तो वे किस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं। तो देखिए वो किस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं, तो लिखेंगे कि वे ब्रेल लिपि में छपी किताबें पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा, ठीक है। तो सबसे पहले किसने सोचा था, तो उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले लुई ब्रेल ने सोचा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर है कि क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो सुन बोल नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसा कोई बच्चा है जिसे आप जानते हैं जो सुन बोल नहीं सकता है, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। तुम उसे किस तरह से अपनी बात समझाते हो। तो अपनी बात किस तरह से समझाएंगे, तो मैं उसे हाथों और चेहरे के इशारों से अपनी बात समझाता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप समझाते होंगे। उसके बाद है मेरा आविष्कार। सुनीता जैसे कई बच्चे हैं, इनमें से कुछ देख नहीं सकते तो कुछ बोल या सुन नहीं सकते। कुछ बच्चों के हाथों में परेशानी है तो कुछ चल नहीं सकते। तुम ऐसे ही किसी एक बच्चे के बारे में सोचो। यदि तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी है तो अपनी चुनौतियों के बारे में भी सोचो। उस चुनौती का सामना करने के लिए तुम क्या आविष्कार करना चाहोगे, उसके बारे में सोचकर बताओ कि, ठीक है, क्या क्या करना चाहेंगे। देखिए तुम वह कैसे बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आविष्कार के बारे में आप क्या आविष्कार करेंगे उसके बारे में आपको बताना है। अगर आप ऐसे बच्चे को जानते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम ऐसे ही किसी एक बच्चे के बारे में सोचो। यदि तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी है तो अपनी चुनौतियों के बारे में भी सोचो, ठीक है। ये सब चीज़ के बारे में सोच के आपको आविष्कार करना है। तुम वह कैसे बनाओगे, क्या बनाओगे, वो तो आप एक ऐसी दवाई बनाएंगे जिससे कि लोग अच्छे से बोल सके, गूंगे भी बोल सके, सुनने लगे, ठीक है, लंगड़े चलने लगे। तो इस तरह का कुछ आविष्कार करेंगे। उसे बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो लिखेंगे। वह चीज़ क्या क्या काम कर सकती है, ठीक है, उस चीज़ का चित्र भी बनाओ, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और आपको जहां कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।